औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का दूसरा सवाल ये है कि ज़िंदगी में और कामयाबी में सोचों का कितना दारोमदार है। 100% ही होगा जी। उसकी वजह है, देखिए, मैंने एक तो इस पे बहुत अरसा, यानी कि 95 से भी, मैं 95 में मैंने इसके ऊपर ऑडियो प्रोग्राम्स बनाए थे और चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड किताब लिखी थी। ये वही किताब है जिस पे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स दिए हैं कि कई जो ट्रेनर्स हैं उनको भी इस किताब से ज़िंदगी उनकी बदली है, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन बदलो सोच बदलो ज़िंदगी है। आप सोचें कि एक बंदा अगर 95 में किताब लिख रहा हो तो उसने इसके बारे में कब पढ़ना शुरू किया होगा, कब अमल करना शुरू किया होगा? 8-10 साल तो सोचा ही होगा। तो ये हमें पक्का इस चीज़ का एहसास था कि यार ये लाइफ जौन सी है ना, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता था, एक ही चीज़ होती है लेकिन एक शख्स इसको फ़र्क लेता है, दूसरा फ़र्क लेता है। फ़र्क जो ले रहा है उसी फ़र्क लेने के उसकी लाइफ पे असरात भी नज़र आ रहे होते थे। भाई, दो ख़वातीन हैं, दोनों के साथ ज़्यादती हुई, दोनों के हस्बैंड की डेथ हो गई, एक ने उसको किसी और तरीके से लिया, एक ने किसी और तरीके से लिया। कुछ ही सालों में आपको नज़र आ जाता है कि यार जो हुआ था वो तो जो दोनों के साथ एक ही हुआ था, लेकिन देखें दोनों की लाइफ कितनी फ़र्क है। जिसने इसको इसमें से भी कुछ निकाला तो उसकी लाइफ फ़र्क होगी, और जिसने इसको दुनिया का एंड समझा उसके लिए वाकई एंड था। तो इसलिए मैंने कहा 100% मेरे हिसाब से। और इसके ऊपर दलील है, इसके ऊपर दलील क्या है? हदीस की दलील है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। इसका मतलब है कि मैं हज करने भी चला जाऊं और मेरी नीयत यह है कि मैं दोस्त यार बना लूं, बिजनेस कर लूं, तो मेरी शायद अल्लाह को उस हज की भी वैल्यू नहीं है एज़ कंपेयर टू समबडी जो कि इसी नीयत से जाए कि मैंने रब के पास जाना, अल्लाह के घर जाना है। नमाज पढ़ना इसी तरीके से, सलात, वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करना। आपको सोचें, अक्सर औक़ात मैं लोगों से कहता हूँ कि जब आप वक्त पे भागते हुए नमाज पे पहुँचने की कोशिश करते हैं तो ये जो एक्ट है ये बताते खुद अल्लाह को, शायद नमाज तो आपने पढ़ी, सारी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो भाग के जाने का एक्ट है इसकी बड़ी अहमियत है। तो ये चीज़ें समझना कि कुछ हुआ, नाकामी आ गई, बिजनेस लॉस हो गया, किसी चाहने वाले का फैमिली में अम्मी अब्बू बड़ा भाई बीवी हस्बैंड किसी का बच्चे का लॉस हो गया। अभी आपको लग रहा हुआ कुछ लॉस हो गया, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। वो कहते ना, इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट्स व्हाट यू डू विद व्हाट हैपन्स टू यू। कि जो हुआ वो अहम नहीं है, जो हुआ उसके बाद आपने करना क्या है वो अहम है। तो वो जो मैं केसेट्स का जिक्र कर रहा था 1995 में, मस्बत सोच का जादू, 2 कैसेटें थी। क्या था नाम यार? पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर ऑफ पॉजिटिव लिविंग। यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं मस्बत सोच की, लाइफ के, थिंकिंग के, और इसकी लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस क्या हैं, कि आप मस्बत सोच किस जगह पे कैसे कर सकते हैं। उस वक्त किसी को नज़र नहीं आ रहा होता, उस वक्त उसको सिर्फ पेन नज़र आ रही होती है। जबकि अल्लाह का दीन का निज़ामी फ़र्क है। मैं कहता हूँ, मैं अक्सर औक़ात की जी मैं दीन के हवाला इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को पक्की बात हो जाए। फ़इन्ना मअल उसरि, सूरत शरा की आयत है, कुरान पाक की 94 सूरत है, इसकी आयत है, आयत नंबर 5 और 6। फ़इन्ना मअल, और अल्लाह ताला रिपीट कर रहा है ये बात, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है,
बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला, आप मुझे बताएं, 2 दफा अल्लाह ताला 2 दफा ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। अब ये अल्लाह ताला कुरान पाक में 2 दफा कह रहे हैं। अब आप सोचें 2 दफा की एक बात क्यों की जा रही है? कहने की हद तक तो ये बंदा हर एक को पता होगा जी, उधर से सुन लिया, इधर से सुन लिया, ऐसे सुन लिया। अगले दिन आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे। और भाईजान, अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसका मतलब ये है, अल्लामा इकबाल जो कहते थे ना, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ान, आप दुआ कर रहे हैं, वे आप दुआ कर रहे हैं, आपको यू हैव टू हैव अ बिलीफ कि मैंने अल्लाह से अपनी बेहतरी के लिए दुआ की है। कल पता चलता है आपकी नौकरी चली गई है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि लोगों को पढ़ाते फिरते हैं, अपना उसके कुछ हुआ तो उसकी मुसीबत पड़ गई। अगर एक बिलीफ है इस चीज का कि जनाब इसके बाद आसानी है, तो जिस शख्स की नौकरी गई है वो क्या करेगा, आप मुझे बताएं। असूली तौर पे तो उसको जनाब लुटियां डालनी चाहिए कि चलो यार अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, कि मैं देखता हूँ क्या बेहतरी है, ढूंढता हूँ यार, मैं तो कब से जान छुड़ाना चाह रहा था इस नौकरी से, अब मैं देखता हूँ इसमें से और क्या निकलता है। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। जनाब आपकी दुआएं शायद कबूल हुई हो, आप दुआएं मांगते आ रहे हैं, अल्लाह रिस्क बढ़ा दे, फराक कर दे, तो भाई इस नौकरी पे तो रिस्क नहीं बढ़ना। शायद आपकी दुआ कबूल हो गई है, अल्लाह ने आपकी नौकरी आपको समझ नहीं आ रही थी, आपकी निकाल दिया। अल्लाह सुब्हानहू ताला ये कह रहे हैं, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कंपनियों की तारीख में जब इनोवेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, कोई नई प्रोडक्ट बनती है, याद रखिएगा अक्सर औकात डाउन टाइम में बनती है। वजह यह है कि अच्छे टाइम पे सब कुछ बिक रहा होता है, जब बुरा टाइम आता है, कंपनियों के हालात ख़राब होते हैं, जब मार्केट से लोगों के पास बाइंग पावर ख़त्म होती है, फिर वो साथ जोड़ते हैं और बैठते हैं और देखते हैं ऐसी क्या प्रोडक्ट बनाई जाए जो आज के दौर में लोगों की ज़िंदगी आसान करे, फिर वो कामयाब हो जाते हैं। तो कई कंपनियों का वो एंड होता है और कई कंपनियां उसके बाद पहले से तेज़ी से दोबारा निकल आती हैं। अब ये कानून, ये किताब अल्लाह का कानून है, वेस्ट भी कर रहा है, शायद उन्होंने वैसे सीखा हुआ है, वो भी कर रहे हैं। हर आपको कामयाब आदमी, कामयाब लोगों के पीछे, कामयाब इदारों के पीछे ये आपको प्रिंसिपल नज़र आएगा कि जब फेल होना आपके सामने, कितनी किताब मेरी वो पूरा चैप्टर है रोड टू सक्सेस में कि जो फेलियर का अमल है, कौन सा ऐसा शख्स है जो ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ। नाकाम और कामयाब में क्या फ़र्क था? सिर्फ एक फ़र्क था कि नाकाम ने उसको फाइनली अपनी नाकामी मान लिया और जो कामयाब था उसने हिम्मत नहीं आ रही है, वो लगा रहा और उसके अंदर उसी मुश्किल में से। टोनी रॉबिन्स की हम बड़ी एग्जाम्पल देते हैं, बड़ी किताबें पढ़ते हैं, दुनिया का बहुत बड़ा जनाब सक्सेस का कोच है, उसकी कहानी पढ़े कि क्या उसकी लाइफ थी। मेरे पास अपना हमारी एक सक्सेस स्टोरी आता है, वो जनाब उसके पास एक टाइम आया कि खाने के लिए पैसे नहीं थे और वो रात थी जब वो भूखा था, 7 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में शेयर करके वो कमरे में बैठा खाली पेट रो रहा था। वो रात उसकी ज़िंदगी बदली यार, उसने वो फैसले किए जो आगे पीछे वो कर ही नहीं सकता था। तो बाज़ दफ़ा जब हमें बात समझ ना आ रही हो तो हम लगे रहते हैं और उसको टाइम बाय करते हैं, फिर एक टाइम आता है कि हम डेड एंड पे आ जाते हैं। और जब डेड एंड पे आते हैं, उसमें से वो शख्स जो इस तकलीफ़ में से, देखें आपके सामने सड़क बंद हो गई तो 99% लोग तो देख के जी सड़क बंद है वापस मुड़ जाएंगे, डेड एंड है। कोई 1% ऐसे होंगे जो बैठ जाएंगे, देखेंगे जनाब ऊपर से कैसे गुजरना है, दाएं से कैसे गुजरा जा सकता है, बाएं से कैसे गुजरा जा सकता है, अंदर सुराख मार के कैसे गुजरा जा सकता है, कुछ ढूंढना शुरू करेंगे, वही लोग कामयाब होंगे। तो ये दीन का फ़लसफ़ा है और ये अल्लाह का कानून कुदरत तो है, लेकिन ये फ़लसफ़ा दीन भी है कि अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी को प्लेट में रख दिया होता तो कामयाबी तो हर एक को मिल गई होती। और कुरान पाक में अल्लाह ताला सुब्हान ताला फरमाते हैं कि जी मैंने ये इसलिए किया कि ताकि मैं देख सकूं कि तुम में से ईमान वाले कौन हैं, पक्के बिलीफ वाले कौन हैं। ये ऐसी बात ही है
कि अगर मोहब्बत इतनी आसान होती कि आप जाते हो जनाब, आपकी मोहब्बत आपके लिए दरवाज़ा खोल देती, तो फिर तो इतनी आसान थी, तो फिर किसको चाहिए थी? आप जनाब 10 लोग हैं, दरवाजे पे जाते हैं, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है, जूते पड़ते हैं, गालियाँ पड़ती हैं, मार खाई जाती है, और एक आदमी ऐसा है, सब भागते जाते हैं, सब भागते जाते हैं, और करते करते एक शख्स बचता है जो कि बाहर बैठ जाता है जाके। तो उन्हीं बाहर बैठे हुए लोगों को कभी आप लैला मजनू कहते हैं, कभी आप रोमियो जूलियट कहते हैं। तो वो कौन लोग थे जिनके बारे में आप पढ़ते हैं? ये वो लोग थे जिन्होंने ना को ना नहीं लिया, जिन्होंने ना के बावजूद भी कहा जी आप करें ना करें, ये आपका इख्तियार है, जो मेरे पास है वो मेरा इख्तियार है। तो ये फ़लसफ़ा दीन इस बारे में ये कहता है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को आसानियाँ करना चाहता है तो उसको मुश्किल में डाल देते हैं। किसी शख्स के लिए आसानी करना चाहता है, उसे मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन अक्सर लोग वो उस आसानी को देख नहीं पाते, अपनी नेगेटिव सोचों की वजह से देख नहीं पाते। तो ये सोचें वहाँ पे अमल करती हैं कि आप बार बार अपने लाशऊर को देखें और बताएं कि नहीं, देयर हैज़ टू बी समथिंग, देयर हैज़ टू बी समथिंग, देयर हैज़ टू बी समथिंग, और ढूंढें और आपका लाशऊर आपको जवाब देना शुरू कर। लेकिन हमारी सोचें नेगेटिव इतनी ज़्यादा हो चुकी होती हैं कि हमें उस वक़्त अपने नाक के नीचे पड़ी हुई कामयाबी नज़र नहीं आ रही होती, और हम किसी ना किसी के ऊपर वो मलबा फेंक के, किसी ना किसी को इल्ज़ाम दे के वहाँ उसे अपना कामयाबी पे जाने का सफ़र जौन सा रोक देते हैं। हम दूसरों को अटैक करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से ये हुआ, उन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया, उसने मेरा नुकसान करा दिया, उसने ये करा दिया, उसने वो करा दिया। तो पॉजिटिव सोचें जौन सी हैं, ये 100% हमारी ज़िंदगियों के पीछे सब कुछ इसी। आप खुद सोचें ना, एटीट्यूड क्या है कामयाबी का? कामयाबी का एटीट्यूड है यार, जब सारे फेल हो रहे हो आप फिर भी एक बंदा उठा हो, जब सारी दुकानें बंद कर रही हैं एक दुकान आज भी खुले। मुझे याद पड़ता है मेरी कामयाबी कब आई थी। ओखलाहोमा में ना पिज़्ज़ा डिलीवरी में करता था, साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जब बर्फ़ पड़ती थी ना तो पूरे शहर में कोई बंदा उस दिन नौकरी पे नहीं आता था। बर्फ़ पड़ गई है, गाड़ियाँ स्किड होंगी, तो वो सारे घरों में बैठ जाते थे ड्राइवर। मुझे पता होता था यार ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, आज का दिन ही तो है कमाने का। और बिलीव मी, जिस दिन बर्फ़ पड़ी होती थी मुझे पता होता था कि आज इतना रश होना है, और बदकिस्मती से उस दिन अगर वो एक स्टोर पे 15-20 ड्राइवर होते हैं डिलीवर है उस दिन, तो वो जैसे होता है ना टैक्सी स्टैंड पे लगे होते हैं, तो पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए भी ड्राइवर ऐसे लाइन में लगे होते हैं, जो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा है वो अगला पिज़्ज़ा लेके, तो जितने डिलीवर करेगा उतने उसके चांसेस हैं कमाने के और टिप्स लेने के। तो जिस दिन बर्फ़ पड़ी होती थी उस दिन जनाब वाली स्टोर में 2 बंदे होते थे, और उस दिन जनाब होता ये था कि जनाब जो हमारी 30 मिनट्स की डिलीवरी का टाइम होता था, गारंटी के 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा, उस दिन हम डिलीवरी का गारंटी टाइम नहीं देते थे, कहते थे पिज़्ज़ा आपका पहुंच जाएगा। अब हमें ये पता है आज इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है कि घर से ये तो निकलेंगे नहीं, आज पिज़्ज़ा इनका 2 घंटे के बाद ही पहुंचेगा, तो ये हमें जनाब हमारे घुटनों को हाथ लगा के हमें शुक्रिया अदा करेंगे। तो होता ये था, मेरी गाड़ी आती थी, मुझे गाड़ी से उतरा भी नहीं जाता था, और मेरी गाड़ी के बंदे अंदर से भागते आते थे, 20-20 पिज़्ज़े उठाए होते थे, एक ने दूसरे ने, गाड़ी मेरी पिछली सीट भरी होती थी, 30-30 पिज़्ज़े लेके मैं निकलता था, इतना कैश और ये हालत थी। $60 का पिज़्ज़ा दिया, $100 उसने बोला कीप द चेंज, कीप द चेंज, कीप द चेंज। और हम भी 2-3 ड्रामे करते थे ऐसे, उल्टी बात ये लगा लेते थे किसी को दिखाने के लिए, वो अंदर से कोई देख रहा है यार, उसको पता चले कितनी तकलीफ, तुम्हारा पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया, तो वो ज़्यादा टिप मिल जाती थी। और भाई वही दिन तो होता था जिसमें आपने कुछ करना हो, तो उस दिन सारे घर जनाब हीटर में बैठे होते थे। ये लोगों को पता नहीं यार हमें क्या हो गया है। और भाई आप गोरों से सीख लो यार, नहीं सीखना आपने कुरान से या फिर कुरान से सीख। वन्नमाल उसरन युसरा इन्नमाल, अल्लाह की बात पे नाउज़ुबिल्लाह आपको तवार नहीं। और भाई अगर ये बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो आज लोग छुट्टी नहीं करेंगे,
आज छुट्टी नहीं करेंगे तो आज फाई साहब नहीं पहुंचेंगे, और फाई साहब इतने दिन से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह फीस की बारी आ रही है, पैसे चाहिए, गाड़ी बदलनी है, तो आज मौका है। और मैं उससे जनाब घर में बैठ के बीवी के पास बैठ के कहूँ यार पकौड़े तो खवा दे, आज ठंड बहुत हैगी। और ऐसा ही होता था, मैं ऊपर से जनाब फ़ोन करवा देता था कि यार मैं नीचे से गुजर रहा हूँ, मुझे पकौड़े फेंक देना। और मैं जनाब वो गाड़ी में डिग्गी भरी होती थी जनाब, पिज़्ज़ा लेके 3-3 घंटे का ट्रिप होता था, लेके निकल गया हुआ। मुझे पता है कि दूसरे जाऊंगा तो मैंने फिर उठाना, तो उस दिन मेरे रिकॉर्ड टूटते थे। एक शिफ्ट में जनाब 150 पिज़्ज़ा डिलीवर किया, 100 पिज़्ज़ा डिलीवर किया होता था। और पिज़्ज़ों की सेल के ऊपर भी कमीशन मिलती थी और टिप पे भी भरमार मिलती थी। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे बड़े पक्के बिलीफ्स हैं, लेकिन सुने सुनाए बिलीफ्स नहीं है। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में माँ बाप ने कहानियों के थ्रू या दिखा के, हमें याद भी नहीं पड़ता कि कभी बैठ के माँ बाप ने कानों में डाला हो, लेकिन आदत ऐसी डाल गई कि हमें इन बातों का पता था। हम मेहनती थे, हम ये सब करते थे, हमें पता था ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने की। ना आज हमने इकबाल पढ़ना है, ना हमने आज कुरान पढ़ना है, ना हमने हदीस पढ़नी है। आपके बच्चों काकों को पढ़ाने के लिए जनाब सिम्पसन मौजूद हैं, सिंड्रेला साहिबा मौजूद है। तो बस फिर अल्लाह ही खैर करे, वो क्या पढ़ाएंगे। हमें तो ये पढ़ाया जाता था, हमें तो ये पता, हमें याद भी। अब आप सोचें क्या लर्निंग होगी कि हमारे लाश शौरों में तो डाल दी कि हमें ये भी नहीं याद कितने पढ़ाई है, किसने पढ़ाई है, कैसे पढ़ाई है। वाइद नमाल। तो ये सबसे बड़ा सोच। अब कामयाबी के लिए गिर के उठना, माफ करना, यानी कि आपने लोगों को माफ करना है जी, छोड़ो यार, दिलों में ग्रज ना रखो, रिजेंटमेंट ना रखो, दोबारा ट्राई करो। फिर पावरफुल बिलीफ के साथ पॉजिटिव बिलीफ। अब इन सब चीज़ों को करने से पहले जो नाकामी के बाद उठने से पहले दरमियान में चीज़ है, वो क्या? सोच। देखिए, मैं उठूंगा बाद में, पहले मेरी सोच मुझे कहेगी उठना है या नहीं उठना। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये सिर्फ सोच का है। अगर बारिश हुई या बर्फ पड़ी और मैंने कहा ओए ये क्या मुसीबत है, अब मैंने एक साइन दे दिया लाशऊर को, जिसने ये साबित करना है कि मेरे मालिक ने ये कहा है कि स्यापा यार आज फिर बर्फ पै गई। अब मेरे लाशऊर ने मुझे सारी वो खबरें बतानी है याद कर करके, गाड़ी फंस गई, चेन टूट गया, बर्फ में बीमार आ गया, वो बंदा हो गया, उसने मुझे सारी नेगेटिव चीज़ें दिखानी है। लेकिन अगर मैंने पावरफुल सोच से झटका लगा दिया, वाओ ज़बरदस्त, तो मेरे दिमाग ने ये आइडिया लेना कि जी मेरा मालिक अच्छी बात सोचना चाहता है, वो मुझे फिर सारी अच्छी अच्छी खबरें ला के देगा। वो याद है जब पिछली दफ़ा बर्फ़ पड़ी थी तो उस दिन तुमने जनाब $300 टिप में इकट्ठे किए थे, उस दिन जनाब ये हुआ था, उस दिन वो हुआ था। तो ये जो कनेक्शन है पॉजिटिव लिविंग एक्शन का और नाकामी के दरमियान में जो झटका है, जो जंप स्टार्ट है, जो पावर है, जो ब्लड लाइन है, कुछ भी कह लें, ये सोच है। खुदाया अपने बच्चों को, अपने घरों में इस सोच को नर्चर कीजिए। और इसके ऊपर इतना कुछ हमें पता है कि लिखा गया है, तो एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, नेट भी भरा हुआ है। वॉच योर थॉट्स, अपनी सोचों को देखो, संभालो, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाएंगे। वही कहोगे कि सोचते हो। वॉच योर वर्ड्स, अपने अल्फाज को संभालो, क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाएंगे। आप कह दे मर गया, अब आप मर गए, लुट गया, बस लुट गए, नाकाम हो गया। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, बहाने लगाते हैं ना किसी चीज़ में, मैं कहता हूँ इससे बढ़ के ये मुझ पे जुल्म क्या करेंगे, ये अपनी ज़ात पे, अल्लाह भी कहता है ये अपनी नफ्सों पे जुल्म खुद करते हैं। क्योंकि एक बंदा जिसने मुझे शटअप कॉल दे दी, मुझे बता दिया सवाल पेश करके, जी ये इसलिए नहीं हुआ, लेकिन इसके दिमाग ने इसको अगर 10 दफ़ा 15 दफ़ा हर बात का स्टूपिड एक्सक्यूज़ देते हुए सुनाया,
तो कल सारी ज़िंदगी ये मिस्टर एक्सक्यूज़ पे ख़त्म होगी इसकी ज़िंदगी। ये बात याद रखिएगा। हमें कहा गया था चमड़ी उतर जाए, लेकिन जो ज़ुबान से कह दिया है ये मुंह से ये नहीं निकलेगा। कुछ हो जाए उसको जस्टिफाई नहीं करना, सर झुका के कहे हो गया जी, आज के बाद नहीं होगा, और फिर नहीं होगा। क्योंकि अपनी ज़ात पे जुल्म ये हो जाएगा कि मेरे लाशऊर ने तो ये नोट कर लिया ना कि मैंने कल भी बहाना लगाया था, परसों भी लगाया था, चौथ भी लगाया था, आज भी। अब मेरी सारी ज़िंदगी बहानों पे ही लोगों का मुंह बंद कराता रहूँगा और मैं खुद उसी जगह पे खड़ा रहूँगा। आपके इर्द गिर्द ड्राइवर, मुलाजिम, ये जितना स्टाफ है ना, ये सारा यही है। इनकी ज़िंदगी इसलिए साकत है। तो ये है वाचिल अल्फाज, ये आपके अमाल बनेंगे। अपने अमालों को देखो क्योंकि यही आपकी आदतें बनेंगी। अपनी आदतों को देखो, यही आपका किरदार बनेगा। अपने किरदार को देखो क्योंकि यही आपकी किस्मत है। और ये किस्मत तक का सफर शुरू कहां से हुआ? सोच। यस आई कैन डू दैट, आई विल, इट विल नेवर है। आज के दिनों में, आज के टाइम पे ना, अगर आप किसी शख्स से ये कह देना यार मुझे गारंटी दो, तो वो मर खप के नहीं मैं कोशिश करना, और नहीं यार तू गारंटी दे, और नहीं मैं कोशिश करना। और अगर आप बहुत ही किसी को गन पॉइंट पे कह देना, फिर कहेगा अच्छा कोशिश करना है इंशाल्लाह। कॉन्स्टिपेटेड किस्म के उसके मुंह से अल्फाज निकलते हैं और मुझे होता है ऐना होया, और वाकई नहीं होता, क्योंकि हमें बताया गया था यस सर, डन सर, दिल में कहते इंशाल्लाह। और खुदा की कसम डेडलाइंस मीट होती थी, एयरपोर्ट्स कैच करते थे, पॉजिटिव होगा 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 होता था। ये तो आज की तो दुनिया बदल चुकी है। अब तो हमारा फोकस अपनी जिंदगी बदलना तो बचा ही नहीं, अपने लिए सही करना तो है नहीं। हमारा तो फोकस है दूसरे का मुंह बंद करा दे, तो उसका तो मुंह बंद करा दिया जी। वो देखे ना जी बाहर सड़क के ऊपर जी ट्रैफिक थी ना जी, वो देखे ना जी वो बाहर टायर फट गया था ना जी, वो सुबह काकर हो गया सी ना जी, इसलिए लेट हो गया जी। बहाने तो रोज गया एवरी डे, बट यू आर डूइंग व्हाट? यू आर हर्टिंग योरसेल्फ। आपने अपनी जिंदगी खुद गिरवी रख दी। तो माय डियर, इसलिए मैंने सोच समझ के ये जुमला बोला है। हमारे होलिस्टिक हेल्थ के अंदर भी, और ये अक्सर क्या कहते हैं, जो सोच होती है ना मरीज़ की डॉक्टर के बारे में, दवाई के बारे में, आधा मरीज़ उससे ठीक हो जाता है। आप पहले सोच रहे हैं यार अनु की पता पार्टी कमीज़ है यार मैनू की सही करेगा। ये जो आपकी सोच है ना, वाकई आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो सोचें हैं ये इतना है, इसलिए मैंने सोच समझ के ये मुहावरतन मैंने आपसे ये नहीं कह दिया 100%, आई मीन इट। यही आगाज़ है और यही अंजाम है, और यही मेरा मतलब है ज़िंदगी में, जो मैंने ढूंढा कि जब कहा जाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये नीयत क्या है? ये नीयत सोच है, ये सिर्फ सोच है। इतनी बड़ी हदीस में आपको बता दिया गया भाई ये नीयत क्या? आपको नीयत किसी अमल का नाम है? नीयत तो कोई अमल का नाम नहीं है। अभी अमल तो मैंने करना है, और अमाल का वर्ड पहले लगाओ, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो ये नीयत क्या है भाई? हम समझते हैं 2 रकात नमाज जोर, पीछे आम के मुँह कावा शरीफ, अल्लाह अकबर, ये नीयत है। और भाई नीयत तो दिल की नीयत है। क्यों पढ़ने जा रहे हो? लोगों को खान वास्ते जा रहे हो, शोबादी वास्ते जा रहे हो? ये नीयत है, ये अल्फाज का नाम नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी दिमाग में मेरे हिसाब से ये नीयत सिर्फ सोच। तो इतनी क्लियर हदीस है इसके ऊपर कि आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मजबूरी में कर रहे हैं, बच्चियां ढिड पालन वास्ते जनाब मजबूरी है जी, नौकरी तो जाना ना जी, ये कुछ तो करना है जी। और भाई अगर इफ यू आर पॉजिटिव, हे अनदर डे टू मीट पीपल, ज़बरदस्त बिस्तर से छलांग मार के बाहर निकलो, आओ चलिए बाहर जनाब, आज लोगों से मिल के आते हैं, आज 2 दोस्त और बनाएंगे जनाब, ये करेंगे वो करेंगे। आप ये करते रहें, पैसे बढ़ते चले जाएंगे, और आप सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहे, पैसे कभी नहीं बढ़ेंगे। रिस्क को बढ़ाने के कुछ और तरीके। हम काम जो करते हैं उसमें भी मर खप के, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, कामयाब और नाकाम लोगों के पीछे देखना हो ना, आप उनसे एक सवाल पूछा करें,
यार सवेरे तेरी लॉटरी निकल आई तो सवेरे तू करेगा। अक्सर 99% लोग पता क्या कहते हैं, ला फिर मैं ही करना है। आप मुझसे पूछें, जब से मैं ये 30 साल से ये काम कर रहा हूं तो मैं कहूँगा जनाब इंशाअल्लाह ताला बड़ी लॉटरियां निकली हैं, सवेरे भी इंशाल्लाह मैं ही कर रहा हूँगा। ये फर्क है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, बिकॉज आई बिलीव। इसका मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं वो पैसे के लालच में कर रहे होंगे, मजबूरी के लिए कर रहे होंगे, औलाद के लिए कमाने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन वो उस काम के साथ उनकी पॉजिटिव सोच नहीं होगी। तो ये पॉजिटिव कनेक्शन को डेवलप कीजिए हर उस काम के साथ, तो देखें ज़िंदगी बदलती है या नहीं बदलती। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।